A property agent sold a plot in defense area for 93 lakh. प्रॉपर्टी एजेंट ने 93 लाख का प्लॉट बेचा कोई, और 2% उसको कमीशन मिली है, तो वो कितनी है कमीशन उसकी, वो बताएं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कमीशन की अमाउंट कैसे निकालेंगे। 93 लाख है ना, उसकी सेलिंग प्राइस, रेट कितना है 2%। 2020 से कैंसिल कर देंगे, ये 3 ज़ीरो पहले लिख लें, ये आ गया जी 1,86,000 उसकी कमीशन आ गई। ठीक है जी, इतने का बेचा, ये उसका रेट है, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास कमीशन की अमाउंट आ गई। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी सेल की है 19 लाख की एट द रेट ऑफ 1 × 1/4% कमीशन, हाउ मच डज ही रिसीव। अच्छा, जो रेट है इसको पहले सीधा कर लेते हैं। 1 × 1/4% है, इसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले इसको प्रॉपर बना लें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4, और जो ऊपर होता है ना वो जमा करना होता है, तो ये आ जाएगा 5, यानी ये आ गया 5/4%। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया मेरे पास 1.25%। ठीक है, अब हम कमीशन निकाल सकते हैं। कमीशन रिसीव्ड, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई रेट, सेलिंग प्राइस कितनी है 19 लाख का उसने बेचा है, और रेट क्या है 1.25% का, नीचे 100 लगा दें। 2 ज़ीरो चाहे तो इससे कैंसिल कर लो, चाहे डिवाइड कर लेना, तो ये आ गया 19,000 मल्टीप्लाई 1.25, तो ये आ गई मेरे पास 23,750। ठीक है, पहले हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया था उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली ऐड की और डिवाइड करके आंसर आ गया। अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे निकालना है कि जो रकम दी गई है मल्टीप्लाई रेट होगा, और सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सेलमैन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी 980 पर सेट, एक सेट की कीमत कितनी है 980, एट दी रेट 19 × 1/2, यानी 19.5% कमीशन के लिहाज से बेची है, उसकी कमीशन निकालिए। ठीक है, अ सेलमैन सेल्स 100 सेट्स, 100 सेट बेचे हैं उसने। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास जो है ना वो प्राइस हम निकाल लेते हैं कि कितनी है, प्राइस ऑफ 100 सेट्स, 100 सेट्स की कीमत, 100 सेट हैं, और एक सेट कितने का है 980 का, तो ये आ जाएगा 98,000। ठीक है, एक सेट है 980 का और 100 सेट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 100 सेटों की कीमत आ गई। अब रेट को पहले सीधा कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, यह है 19 × 1/2%। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 19 2s आ जाएगा 38, और ऊपर वाली जमा करनी होती है, तो यह आ जाएगा 39/2%। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, अगर ऐसे ही कर लें 2 1 2 2 9 18, तो 19.5% ये बन जाता है हमारे पास। तो अब हम कमीशन निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ कमीशन या कमीशन अमाउंट, अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे निकालेंगे। जो अमाउंट दी गई है वो है 98,000,
और मल्टीप्लाई रेट कितना है 19.5%। 2 ज़ीरो इनके साथ कैंसिल कर ली तो ये आ जाएगा 980 मल्टीप्लाई 19.5। तो ये हमारे पास आ गया 19,110। ठीक है। अच्छा बच्चों, काउंटिंग का सिलेबस भी पड़ा है मेरे चैनल पे, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 100 सेट्स की प्राइस पहले निकाल ली, क्योंकि एक सेट था 980 का। अब देखो ये इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये समझ नहीं आए तो फिर आप सवाल ही गलत कर दोगे। तो थोड़ी बहुत अक्ल समझ आनी चाहिए। उसके लिए मैंने बड़ी बेसिक इंग्लिश से समझाया हुआ है, लर्निंग इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, वो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वो देखें। आपको मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई। अगर आप बिल्कुल ही नहीं ना आपको इंग्लिश आती तो फिर ज़रूर देखें। एक एजेंट ने 27,000 रुपया कमीशन ली 4.5 के हिसाब से रनिंग किसी स्टोर से। उसकी सेलिंग प्राइस निकालें। तो बच्चों अभी तक जो हम निकालते आए हैं वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि जो कमीशन है वो बराबर था सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई रेट। ये इस तरह हम अभी तक निकाल रहे थे। अब यहाँ पर हमें कमीशन दी गई है 27,000। सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में SP भी लिखते हैं, ये हमने निकालना है। और मल्टीप्लाई रेट हमें दिया गया है। अच्छा, रेट को हम रफ में पहले से ही कर लेते हैं। 4 × 1/2%। 2 4 8 और 1 जमा करेंगे तो 9/2%। डिवाइड करेंगे 2 4 8 2 5 10%। तो ये आ गई 4.5%। 27,000 उधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देंगे परसेंट सेल प्राइस। तो 27,000। अब जब बच्चों परसेंटेज ख़त्म की जाती है, रकम नीचे 100 डिवाइड हो जाता है। तो जो 100 है वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहली रकम के साथ। 27,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4.5। तो ये देखें 27,000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबा देंगे तकसीम 4.5। तो ये आ गया मेरे पास 6 लाख रुपया सेलिंग प्राइस। ले जी, हमें सवाल में कहा गया था कि एक बंदे ने 27,000 रुपया कमीशन कमाई 4.5 के हिसाब से। तो वो असल अमाउंट कितनी थी? तो उसके लिए फार्मूला जो हम पिछले सवालों में लिखा तो नहीं था, लेकिन यही है कि कमीशन होती है बराबर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई रेट। ये हमने इसके ऊपर लगा लिया और फिर हमने क्या किया, इसको इधर आके डिवाइड किया। 3 रकमें बन गई, 3 बटे बन जाएं तो जो तीसरे बटे में रकम होती है वो पहले के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। और फिर कैलकुलेटर का यूज़ हमने किया। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है उसने 33% ऑफ़र की है एक एजेंट को कि उसका स्टॉक बेच दे। तो वो जो एजेंट है उसको 15,000 कमीशन मिली है। ठीक है, 15,000 उसको कमीशन मिली। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो बच्चों पहले तो हमें उसकी अमाउंट निकाल लेते हैं ना। सेल प्राइस कितनी थी, एजेंट को तो इतने मिल गए ना। तो कमीशन बराबर सेल प्राइस मल्टीप्लाई रेट। तो कमीशन उसको जो मिल गई है वो है 15,000
सेल प्राइस हम निकालेंगे पहले, और रेट कितना दिया गया जी 33%। रेट है 33 इंटू 1/3%। ये ज़रूर करेंगे तो 99 आएगा। 1 जमा कर लें इसमें तो ये 100 हो जाएगा। 100/3%। तो अगर मैं डिवाइड करूँ 100 तक़सीम 3, तो ये मेरे पास 33.3%। 33.3 ओवर 100 कर लो, ठीक है। अब 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 33.3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस 15,000। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 2 ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, और तकसीम जो नीचे रकम दी हुई है, तो यानी ये रकम लिखी हुई थी सेल प्राइस। अब इसमें से हम उसकी कमीशन निकाल देंगे, और बाकी अमाउंट किसको मिल जाएगी, मालिक को मिल जाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरर अमाउंट कैसे निकलेगी, सेल प्राइस दी हुई है, उसमें से कमीशन हमें सवाल में बताया गया कि 15,000 कमीशन चली गई। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर को 30,000 रुपया मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हमें ये पूछा गया था कि मैन्युफैक्चरर को कितने मिलेंगे, तो सेल प्राइस में से कमीशन निकालनी थी, कमीशन दी गई थी, इसका मतलब है सेल प्राइस हमें पहले निकाल लेनी थी। आगे MCQs वाली एक्सरसाइज है। कहता है अमाउंट पे टू एजेंट एंड रेम्यूनरेशन। जो एजेंट को हम रेम्यूनरेशन तनख्वाह कह लो देते हैं उसकी सर्विस का, वो क्या होती है, कमीशन। टोटल अमाउंट 7 लाख पे 2% कमीशन कितनी होती है, 7 लाख ज़रबे 2 तक़सीम 100, तो ये 14,000 बनती है, ठीक है। कमीशन क्या होती है, रेम्यूनरेशन होती है। परसेंटेज इन्वॉल्व इन ब्रोकेज, जो ब्रोकरी में परसेंटेज होती है वो रेट ऑफ कमीशन होता है। 2 इंटू 0.5% ऑफ 15, ये 15 लाख बनता है, 1 लाख, हाँ 15, 1,50,000, ठीक है। 2.5 कितना होता है, 2 2 4 और 1 5/2, 5 तक़सीम 2, तो हाँ 2.5%। 1,50,000 ज़रबे 2.5 तक़सीम 100 करेंगे तो ये 3750 आ जाएगा। ये पहले वाला। अगर ये है जी 2 लाख है तो कमीशन इतनी है, तो कमीशन का रेट क्या बन रहा है इसमें से, ये ऊपर रखेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। 4500 तक़सीम 2 लाख ज़रबे 100, तो ये 2.5 बन जाएगा, ठीक है। 2.5 तो 2.5 बना था ना, 2/1/4 मेरा ख्याल 9 2 4 मिनट यही सही है, ठीक है। एन एजेंट कलेक्ट्स कमीशन 3.5 एंड रिसीव अमाउंट ऑफ डील कितनी थी, तो इसको हल ही कर लेते हैं, ना। तो कमीशन बराबर सेल प्राइस इंटू रेट, अभी हमने सवाल किया था उसी तरह का ही है। तो रेट क्या दिया गया जी 3.5%। 2 2 6 और 1 7/2%, 2 3 6 3.5% बनेगा। रेट आ गया 3.5 ओवर 100, और उसको जो मिला है वो है 1400। तो सेल प्राइस 1400 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 3.5 डिवाइड कर देंगे।
1400 ज़रबे 100 तकसीम 3.5, तो ये आ गया हमारे पास 40,000। ठीक है, अगर आपको समझ आई है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ आई है, नहीं आई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर किसी और के काम किया तो शेयर भी कर लें, और अकाउंटिंग का भी विज़िट करें सिलेबस जो है, और इंग्लिश की वीडियोस भी ज़रूर देखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।